सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा में नीट 2025 में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं इन सभी कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं इन सभी में क्या कट ऑफ रहता है, आपके प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहेगा और आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सभी कॉलेजेस जितने भी आपके ओडिशा के कॉलेजेस हैं सभी एमबीबीएस कॉलेजेस का कट ऑफ और बीडीएस कॉलेजेस का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, 2025 में क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज डिस्कशन होगी और यहाँ पर मैं आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड भी बताऊंगा इस बार, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है तो कितने मार्क्स पर आपको कौन सा कोर्स मिलेगा और कौन सी कैटेगरी में आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपके 100 मार्क्स 200 300 400 500 600 प्लस जितने भी आपके मार्क्स के रेंजेस हैं इन सभी रेंजेस में क्या क्या आपको मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो जिसने भी नीट 2025 का एग्जाम दिया है। ठीक है, सो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। स्टेट कोटा का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा 2025 में क्या रहेगा और ऑल इंडिया कोटा में आपके पास क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो सारी चीजों को अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट, डीम्ड, एमबीबीएस, बीडीएस सभी का यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको नीट की जर्नी में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर आपको नीट की जर्नी में जो भी कोर्सेज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपके ओडिशा है उसमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं टोटल 4 कैटेगरीज रहती हैं और उन 4 कैटेगरीज में आगे 5 सब कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, जैसे 4 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, और इनमें सब कैटेगरीज आ जाती हैं, ये सारी सब कैटेगरीज हैं। जैसे ओपन की आ जाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की, उसके बाद ग्रीन कार्ड होल्डर्स और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज, ये हमारे पास आ जाती हैं सब कैटेगरीज। ठीक है, अब इनकी अलग अलग हमारे पास रिजर्वेशन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन सभी कैटेगरीज का हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे सभी कॉलेजेस में। ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया कि आपकी स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरीज रहेंगी और किनका मैं यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। इन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 2025 में क्या रहने वाला है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की, कि जो आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा ओडिशा में वो क्या रहने वाला है। ठीक है, किस तरह से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पर। अगर मैं ये पहले बता दूं कि जैसे एमबीबीएस है तो उसमें हमारे पास कितनी सीट्स रहेंगी गवर्नमेंट की और कितनी आपकी प्राइवेट की और कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। इसी तरह से बीडीएस जो रहेगा उसमें हमारे पास कितनी गवर्नमेंट की होंगी, कितनी प्राइवेट की सीट्स और कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस का सीट मैट्रिक्स का, पहले अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की तो देखो 3 टाइप की सीट्स होंगी, गवर्नमेंट सीट्स हो गई, प्राइवेट सीट्स हो गई और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके ओडिशा में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो वो 13 टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसमें एक एम्स है और 12 जो है वो आपकी प्रॉपर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं जो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। एम्स जो होता है उसमें स्टेट का भी होता है लेकिन ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं उसमें। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी एमबीबीएस सीट्स रहेंगी, जो हमारे पास 12 जीएमसी, इनमें हमारे पास 1600 टोटल सीट्स रहने वाली है, जिसमें स्टेट कोटा की सीट्स आपके पास इतनी अवेलेबल होंगी। ठीक है, 1359 जो रहेंगी ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही ये सीट्स होंगी। बाकी ये जो 241 सीट्स रहेंगी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो आपके पास ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा मतलब ये कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आके इन सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, इंक्लूडिंग ओडिशा। ठीक है, और उसमें प्लस हमारे पास एम्स की भी 125 सीट्स आ जाती हैं। एम्स का मैंने ये जो है सिर्फ एम्स में जितनी भी 100% सीट है वो सारी की सारी सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। इसमें स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें OJEE जो है वो काउंसलिंग नहीं करवाता आपकी एम्स की काउंसलिंग जो है वो कौन करवाएगा, एमसीसी करवाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। तो मैंने आपको ये बताया कि एमबीबीएस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो हमारे पास टोटल सीट्स रहेंगी वो आपके पास 1725 रहने वाली है। ठीक है, ये आपके पास टोटल सीट्स रहेंगी और इसमें हमारे पास 1600 जो है सिर्फ जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स हैं एम्स को छोड़ के। और अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की तो उसमें हमारे पास जो सीट्स रहेंगी वो 1359 रहेंगी। ऑल इंडिया कोटा के लिए आपके पास 241 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की और एम्स की जो हमारे पास 125 सीट्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो 3 आपके प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 350 रहने वाली है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेट कोटा की तो यहाँ पर इसमें जो 297 सीट्स रहने वाली हैं आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, और जो हमारे पास बाकी 53 सीट्स होंगी वो एनआरआई कोटा के लिए होंगी। ठीक है, और डीम्ड कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 डीम्ड कॉलेजेस हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट 650 रहेंगी। और जो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में ये देखो डीम्ड कॉलेजेस की जो आपकी काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में ही सारी सीट्स फिल होती हैं, जिसमें हमारे पास 552 सीट्स आती हैं और एनआरआई के लिए यहाँ पर होती हैं 98 सीट्स आपकी डीम्ड कॉलेजेस में। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो बीडीएस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बीडीएस के लिए क्या सीन रहने वाला है। देखो अगर मैं बात करूं बीडीएस की तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है आपका बीडीएस में, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट 63 रहेंगी। स्टेट कोटा में 54 सीट्स और ऑल इंडिया कोटा में 9 सीट्स चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट डेंटल की तो यहाँ पर एक डेंटल कॉलेज है प्राइवेट वाला, 100 सीट्स रहेंगी और ऑल इंडिया स्टेट कोटा के लिए 85 सीट्स और 15 सीट्स एनआरआई कोटा के लिए। ठीक है,
और उसके बाद अगर मैं बात करूं डीम्ड डेंटल की, तो इसमें हमारे पास 200 सीट्स आती हैं, 2 डेंटल के डीम्ड कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे पास 170 सीट स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, 30 एनआरआई के लिए। और जो मैंने आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज जो एमबीबीएस के बताया, उसमें हमारे पास देखो, ये जो हमारे पास 350 सीट्स थी प्राइवेट कॉलेजेस में, 650 सीट्स है हमारे पास डीम्ड में। इसमें हमारे पास देखो एनआरआई वालों के लिए भी रहती है, प्राइवेट कॉलेज में 53 सीट्स आपकी जो रहती है वो एनआरआई के लिए चली जाती है, और 98 सीट्स डीम्ड कॉलेज में एनआरआई के लिए चली जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। इस बार क्या अगर मैं बताऊं आपको, तो इस बार आपके 250 सीट्स एमबीबीएस की बढ़ने के चांसेस है, ये एक्सपेक्टेड यही है कि आपके 250 सीट्स और इंक्रीज हो सकती है आपकी एमबीबीएस में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका सीट मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि एमबीबीएस में कितनी सीट्स आएंगी, बीडीएस में कितनी रहेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का बताया। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ये आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये सभी कॉलेजेस हैं। इसमें हमारे पास देख सकते हो कि सीट्स कितनी है हर एक कॉलेज में। अगर देखें जैसे एम्स भुवनेश्वर है, इसमें हमारे पास 125 सीट्स रहेंगी। ठीक है ना, उसके बाद डीडीएमसीएच जो कॉलेज है उसमें हमारे पास 100 सीट्स रहेंगी। आप देख सकते हो हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है वो 1725 सीट्स रहेंगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की उड़ीसा में। अब उसमें जो है कुछ जो है स्टेट कोटा के लिए हो जाएंगी और कुछ जो है आपके पास ऑल इंडिया कोटा के लिए हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस की, तो कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो हाईटेक भुवनेश्वर वाला और रोरकेला वाला और ड्रीम्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सीट्स कितनी है इन सभी में और डिस्ट्रिक्ट इनकी कौन कौन सी है। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर किसी को पेड काउंसलिंग देनी है तो हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा, हमारी वीडियो में पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, किस तरह से ज्वाइन करना है, फी कितनी है हमारे इस प्लान की, मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, एमबीबीएस प्राइवेट डीम्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से डीम्ड कॉलेजेस हैं और उसमें हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। आपके जो उड़ीसा है उसमें हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उड़ीसा के स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ, और या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टेट कोटा में और जो आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उड़ीसा के, उनमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है स्टेट की काउंसलिंग करके। ठीक है, OJJE जो काउंसलिंग होती है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कि जो आपके पास ये है कि 17 ईयर का हमारे पास स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एज आ जाती है, अपर लिमिट नहीं है एज में। उसके बाद ये है कि कैंडिडेट जो है वो परमानेंट नेटिव होना चाहिए आपके पास उड़ीसा का। ठीक है, तो आपके पास परमानेंट नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उड़ीसा का, या फिर जो चिल्ड्रन होने चाहिए, या फिर वो वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं जिनके पापा जो हैं वो ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर में सर्व कर रहे हैं। ठीक है, इन स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उनके जो चिल्ड्रन है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये है कि कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद 40% SC ST के लिए होनी चाहिए, 45% जो है आपके पास जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट आगे उनके लिए हो गए। ये आपके पास 12th के एग्जाम में इतने इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितना कितना आपको जो आपके पास नीट का एग्जाम है उसमें कितना परसेंटाइल आपको लेना होता है, तो ये तो अलग बात है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके पास, उसके ऊपर ही आप मतलब पार्टिसिपेट करते हो नीट की काउंसलिंग में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मेन ये है, यहाँ पर एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ। उड़ीसा में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, परमानेंट नेटिव होना चाहिए उड़ीसा का, और एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपने अगर पढ़ाई कहीं बाहर से भी किया तो कोई इशू नहीं है, बट ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सेम है, नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एनआरआई वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, एनआरआई सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, किसी भी स्टेट के हो आप चल जाएगा। एनआरआई सर्टिफिकेट होगा अगर आपके पास तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये एनआरआई वालों के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या है। उसके लिए वही है कि एफिडेविट होना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो प्रूव करते हैं कि आप एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हो, वो वाले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर आपका उड़ीसा में क्या रहता है। तो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओवरऑल क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं ट्यूशन फी की बात करूं तो ये ऊपर देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। आप देख सकते हो एम्स में कितना रहता है। ठीक है, डीडीएमसीएच में कितना रहता है, आप देख सकते हो कि कितना कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो मैं अलग से बता रहा हूं आपको कि उसका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका थोड़ा सा ज्यादा फीस स्ट्रक्चर रहेगा, अलग अलग फीस होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईटेक मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास 150 सीट्स हैं। स्टेट कोटा के लिए जो अगर मैं बात करूं जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा वो आपके पास 6.5 लाख रहेगा पर ईयर। ठीक है, एक साल का इतना आपके पास ट्यूशन फी रहने वाली है। ठीक है, एनआरआई वालों के लिए आपके पास 26 लाख रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हाईटेक रोड किला वाला है इसमें हमारे पास 5.5 लाख पर ईयर रहेगा आपके पास इसकी फीस स्ट्रक्चर। इसका कट ऑफ जो है थोड़ा कम रहेगा आपके पास इस वाले कॉलेज से, 10 to 5 मार्क्स का फर्क देखने को मिलता है। आप कितना कट ऑफ रहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ड्रीम्स की, इसका हमारे पास 6.5 लाख पर ईयर रहने वाला है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका कट ऑफ जो है इससे कम रहता है इन दोनों को, सॉरी इसका इन दोनों कॉलेज से कट ऑफ कम रहता है। कितना रहता है आगे आपको बताएंगे। उसके बाद अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो ये आपके पास देख सकते हो कि क्या क्या आपके पास फीस स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इस कॉलेज में आप देख सकते हो 19.45 लाख पर ईयर फी स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया इस कट ऑफ पे अभी नहीं, इससे कम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन कॉलेजेस का डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप इन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या रहता है। ठीक है,
जैसे इसमें देख सकते हो आप कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। 19 लाख के अराउंड पर ईयर आपके पास इस कॉलेज में आईएमएस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपके पास कैंपस 2 है आपके पास, उसमें हमारे पास 14.95 के लाख पर ईयर आपका रह सकता है, और किम्स का जो है आपके पास 18.5 लाख पर ईयर आपका बजट रहेगा, ठीक है। ओके, ये फीस स्ट्रक्चर का डिस्कशन हो गया कि आपके पास फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड में। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बात करेंगे 2025 में इन सभी कैटेगरीज की, इन सभी कॉलेजेस में, ठीक है। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है सभी कैटेगरीज का, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जैसे मैं आपको देखो जो आपकी सब कैटेगरीज है, सभी सब कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस होगा। जैसे जनरल में इन सभी कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में कितना रहेगा, एससी में कितना रहेगा, एसटी में कितना रहेगा, फिर इससे जनरल में, ओपन में, फिर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल वाला, उसके बाद ग्रीन कार्ड जो वाले हो गए, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का, और जैसे कि आपके पास पीसी का, इन सभी का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो एक पेड काउंसलिंग है, ठीक है, इसका एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं, ठीक है, ए टू जेड सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत ही कम प्राइस पर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आयुष, वेटनरी, जितने भी कोर्सेज हैं सभी की काउंसलिंग इसमें आ जाती है। आपको जितने भी आपके स्टेट कोटा के आपकी काउंसलिंग होती है उसमें हमारे पास पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे OJEE जो है इसकी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग, दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस बना के देते हैं, जो भी आपके कॉलेजेस रहते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, कनेक्टिविटी देख के, हॉस्टल वगैरह देख के, उसके बाद सारी प्रॉपर चीजें देख के ही हम जो है आपको प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हर एक अपडेट प्रोवाइड करते हैं, आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको बताते हैं कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। फोन कॉल के ऊपर आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जब ये पेमेंट आप कर देते हो, कितनी पेमेंट करनी है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाउंड की इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें आपको डिस्कस करते हैं। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे हम अपनी इस पेड काउंसलिंग में, ठीक है। तो प्राइस कितनी है मैं आपको प्राइस बता देता हूँ इसकी। जो हमारे चार्जेस रहेंगे, अगर आपको इन सभी की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो 2500 प्राइस है, और अगर सिर्फ किसी एक कोर्स में काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, जैसे या एमबीबीएस में चाहिए अगर, तो 1900, या फिर सिर्फ बीडीएस में चाहिए 1900, ठीक है। मतलब किसी एक कोर्स में, या बीएएमएस में, या किसी भी एक कोर्स में अगर चाहिए तो 1900 रहेगी। बट अगर इन सभी कोर्सेज में आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको 2500 पे करना पड़ेगा। ये लिमिटेड ऑफर है, बाद में ये प्राइस बढ़ के 5000 हो जाएगी, तो अभी से ये ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको हम क्यूआर कोड भेजेंगे, वहां पर पेमेंट करनी है। अच्छा, कैसे क्यूआर कोड मिलेगा आपको, हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 9086647781, इस पर मैसेज कर दो अगर ज्वाइन करना है। क्यूआर कोड भेजेंगे, पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको फोन कॉल वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देंगे। अपना मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पे आप मुझे फोन कॉल करके भी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हो, डिस्कस करते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ ईयर वाइज आपका उड़ीसा का गवर्नमेंट एमबीबीएस का अगर मैं कट ऑफ बताऊँ, जैसे 2020 में कितना रहा था, 2021 में कितना रहा था, 22 में कितना, और 23 में और 24 में कितना रहा, और फिर आपका 2025 में क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं जैसे 2020 की, तो जनरल में देख सकते हो 589 पे यहाँ पर सीट मिली थी, ठीक है। जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट इसका डेटा अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो 584 का यहाँ पर कट ऑफ गया था। ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो थे उसकी अगर मैं बात करूं तो 587 पे कट ऑफ गया था। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन थे 572 गया था। एससी कैटेगरी में 503, और एसटी में यहाँ पर 359 गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2024 की, तो यहाँ पर 642 गया था कट ऑफ, देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इस पर गया था। उसके बाद 593 गया था आपके पास स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जो कोटा, उसमें 641 ईडब्ल्यूएस में, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो थे उसमें 640, और जो आपके पास एक्स सर्विसमैन 636 गया था। एससी में 552 और एसटी में 415, ये लास्ट ईयर का रहा था। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई इसलिए रहा था क्योंकि आपके पास स्कैम्स हुए थे, साथ में पेपर जो था वो बहुत हाई था, बहुत मतलब सॉरी बहुत ही इजी पेपर था, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रजिस्टर्ड थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई रहा था। इस बार ये कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है, कितना डिक्रीज होने वाला है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं ओडिशा में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, अगर मैं देखूं जो अनरिजर्व है उसका अगर मैं कट ऑफ देखूं तो क्या रहने वाला है 2025 में, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं 2024 की, तो 2024 में देख सकते हो ये कट ऑफ आपका रहा था अनरिजर्व कैटेगरी में ओडिशा में स्टेट कोटा का। ये कट ऑफ जो है स्टेट कोटा का है, ठीक है। इसके बाद हम ऑल इंडिया कोटा का बताएंगे। पहले अगर स्टेट कोटा की बात करें, तो अगर ओपन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट रैंक पे कॉलेज मिला था आपको, यहाँ पे 174 रैंक पे मिला था स्टेट रैंक। ऑल इंडिया रैंक 33,757 रैंक पे मिला था, और जो मार्क्स रहते वो 642 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी ओपन कैटेगरी में, ठीक है। ये आपका किसका कट ऑफ है, लास्ट ईयर का। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये तो आपका 2024 का 642 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। अगर मैं 2025 की बात करूं, पहले रुको, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कोटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो 593 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। और अगर मैं बात करूं ग्रीन कार्ड होल्डर्स की, तो 640 मार्क्स पे। और अगर बात करूं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का, तो 636, और फिजिकली जो चैलेंज थे उनका 155 था, ठीक है। ये तो आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अगर मैं बात करूं 2025 में यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है, बहुत डिक्रीज होने वाला है कट ऑफ। कितना होगा देखो, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहला यही था कि आपका एग्जाम जो था वो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। स्टूडेंट्स ने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए,
इतना ज़्यादा लेंदी और टफ था कि स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत रेयरली स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किए होंगे, वो भी गलत किए होंगे, ठीक है। तो इस बार जो है मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके 650 प्लस होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है कम होने वाला है। अब कितना होने वाला है कट ऑफ, मैं आपको बता दूं इस बार, अगर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट सीट के लिए, अगर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो यहाँ पर आपको 565 प्लस जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बार का कट ऑफ अगर मैं बताऊं ओडिशा स्टेट कोटा के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जनरल में, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है। इस बार इसका कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूं 500 प्लस वाले जो हैं काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, आपके चांसेस है मिलने के 2025 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रीन जो कार्ड वाले हैं उसकी बात करूं, उसका कट ऑफ यहाँ पर कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ मैं आपको बता दूं यहाँ पर 550 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है इसका कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपके पास एक्स सर्विसमैन, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल में, ये जनरल के लिए बात हो रही है, ठीक है। अभी SC ST में अलग से होगा, जनरल जो अनरिजर्व वाले उनमें ये जो सब कैटेगरीज है उनका कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे 636 लास्ट ईयर रहा था, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में। तो इस बार का कट ऑफ अगर मैं बता दूं कितना रह सकता है, तो आपका इस बार जो है ना इसका कट ऑफ भी बहुत कम होने वाला है, इसका भी 500 एंड या अराउंड 550 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिजिकल चैलेंज, इसका कट ऑफ कितना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप अराउंड 150 के आसपास मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका अनरिजर्व कैटेगरी का ओडिशा का स्टेट कोटा का गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी की, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं, यहाँ पर SC कैटेगरी लेते हैं। SC कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखो स्टेट कोटा का कितना 2025 में रहा था, तो इस बार कट ऑफ आप देख सकते हो कितना रहा था। लास्ट ईयर 2024 में जो कट ऑफ रहा था वो 552 रहा था ओपन के लिए SC कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 2025 में हमारे पास कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 2025 के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो SC कैटेगरी जो रहेगी इसमें इसमें आपको बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला है। इसका मैं आपको बोल दूं 450 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है SC कैटेगरी में ओपन का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी, यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास गवर्नमेंट स्कूल्स, इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसमें भी अराउंड देखो यहाँ पर आपको 425 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है, 425 से 430 के आसपास ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो इसका कट ऑफ मैं अगर बता दूं आपको कितना जा सकता है, तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स में यहाँ पर आपको 450 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है, या 445 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास जो आ जाता है एक्स सर्विसमैन, तो इसका कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ भी बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। लास्ट ईयर 400 के आसपास रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इस बार कितना जा सकता है, यहाँ पर इसका कट ऑफ 350 के आसपास अगर किसी के मार्क्स हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं PC की यहाँ पर, तो इसका हमारे पास वही अगेन क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका SC कैटेगरी का कट ऑफ था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए, ST के लिए क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है, तो इसकी अगर बात की जाए, ठीक है, ST कैटेगरी इसमें हमारे पास ओपन में अगर देखें तो 415 पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कट ऑफ जो है अराउंड 345 से 350 के आसपास रहने वाला है ओपन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो यहाँ पर इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर 195 रहा था, तो इसमें आपको बता दूं 180 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो इसमें हमारे पास लास्ट ईयर 374 रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इस बार इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ अराउंड 300 एंड देखो 20 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, यहाँ 150 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी एक्स सर्विसमैन की, तो इसका कट ऑफ भी जो है आपका डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखो क्वालिफाइंग मार्क्स पर इस पर आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। और देखो 150 तो रहेगा ही। उसके बाद अगर मैं फिजिकल चैलेंज, इसका भी मैं बता दूं क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। ये था ST का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर EWS कैटेगरी, क्या यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर आप देख सकते हो ओपन में कितना कट ऑफ रहा था EWS में, आप देख सकते हो कितना रहा था, ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 641 रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार की अगर मैं बात करूं EWS कैटेगरी में कितना जा सकता है, तो इस बार अगर मैं बात करूं यहाँ पर 500 एंड यहाँ पे अराउंड आपको 45 से 555 के आसपास देखने को मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं उसमें हमारे पास जो है आपको 490 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर मैं ये 2024 का कट ऑफ है, ये 2025 का कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं 637 लास्ट ईयर रहा था, ठीक है। इस बार की बात करूं तो यहाँ पर 560 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। 550 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अपने पास एक्स सर्विसमैन, इसका कट ऑफ आपको जो है अराउंड यहाँ पर 550 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जो अगर मैं बात करूं फिजिकल चैलेंज, तो इसका मैं आपको बोल दूं यहाँ पर 150 से 170 के आसपास हो सकता है, बट क्वालिफाइंग मार्क्स तक है अगर तो मिल सकती है सीट, ठीक है, EWS कैटेगरी में। तो ये तो आपके पास हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ के 2025 में क्या रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर के जो आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस थे उसका कट ऑफ हमारे पास क्या हो सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस कट ऑफ, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की 2024 में क्या कट ऑफ रहा था, अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पर 2024 में आप देख सकते हो इसका कट ऑफ 630 रहा था। जो आपके पास हाईटेक वाला आ गया BBSR, ठीक है, इसमें 630 रहा था जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो
और आरकेएल में हमारे पास 625 रहा था और ड्रीम्स में हमारे पास कितना रहा था 612 रहा था जनरल में। इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, तो इस बार मैं आपको बोल दूं, इस बार इन कॉलेजेस का कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, ठीक है। आईटेक का अगर मैं बता दूं आपको 530 के आसपास मिल रहा होगा, और ये वाला कॉलेज भी आपको 520 के आसपास देखने को मिल सकता है, और जो आपके पास ड्रीम्स है इसमें हमारे पास 500 के आसपास अगर आ रहे हैं तो आपको मिल सकता है कॉलेज, ठीक है। तो मतलब ये है कि उड़ीसा का जो प्राइवेट कॉलेजेस का एमबीबीएस का कट ऑफ देखें जनरल कैटेगरी के लिए, तो 500 प्लस आप सेफली मिल सकता है कॉलेज। अगर 490 के आसपास भी हैं तो आप होप रखें लास्ट राउंड तक मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 490 रहा था लास्ट ईयर बीबीएसआर। आरकेएल में आपके पास जो है 493 रहा था रोरकिला में, और जो आपके पास ड्रीम्स था इसमें हमारे पास 475 रहा था लास्ट ईयर। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में, तो इस बार जो है ना 360 के आसपास आपको जो आपके पास बीबीएसआर है हाई टेक वाला भुवनेश्वर जो है वो मिल जाएगा। रोरकिला की अगर मैं बात करूं 493 लास्ट ईयर रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं अगेन 300 यहाँ पर 60 के आसपास अगर हैं तो मिल सकता है एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में 360 के आसपास होंगे तो ये दो कॉलेजेस मिल सकते हैं, और अगर 350 के आसपास हैं तो आपका ड्रीम्स वाला कॉलेज भी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में देख सकते हो बहुत ही कम कट ऑफ है, तो मैं आपको बोलूंगा क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको ये वाला कॉलेज मिल जाते हैं एसटी कैटेगरी में, ठीक है। अगर आपके 150 से अगर प्लस है 170 भी है, ठीक है, आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ये कॉलेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एसटी कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बीडीएस का कट ऑफ क्या रहता है आपके गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 2024 में आप देख सकते हो ये कट ऑफ रहा था। अनरिजर्व के लिए 604, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो था 563, ईडब्ल्यूएस 575 और जनरल के लिए 599 जो आपके पास सारी ग्रीन कार्ड होल्डर्स। एससी के लिए 541 रहा था और 382 एसटी के लिए रहा था, ठीक है। ये तो 2024 का था। 2025 के लिए कितना रहने वाला है, ठीक है। तो 2025 के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बीडीएस गवर्नमेंट के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका कितना रहेगा, ठीक है। इस पर आपको अराउंड 500 प्लस जो है आपको अनरिजर्व में देखने को मिल सकता है, 490 के आसपास, ठीक है, या 500 के आसपास। और स्टेट गवर्नमेंट में आपको जो है ये कॉलेजेस कितने में मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट कोटा जो है इसमें आपको यहाँ पर 485 प्लस पे मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं अगेन उसका भी 485 के आसपास, ठीक है। जनरल सॉरी 485 भी हो सकता है, यहाँ पर 470 भी हो सकता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इसकी बात करूं तो इसमें भी आपको 490 के आसपास अगर आ रहे हैं तो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका कट ऑफ कम रहेगा, कितना रहेगा, तो इसमें आपको मैं बता दूं 460 के आसपास अगर आ रहे हैं तो बीडीएस में सीट मिल सकती है स्टेट कोटा में। और एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 290 के आसपास अगर होंगे तो सीट मिलने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट बीडीएस का कट ऑफ भी हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया एमबीबीएस का कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया बीडीएस का कट ऑफ, एमबीबीएस की गवर्नमेंट का बताया, प्राइवेट का बताया, ठीक है। और यहाँ पर सभी कैटेगरीज का लगभग मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, ठीक है। बाकी जो अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी ओपन से आ रहे हो अनरिजर्व से, तो वहाँ पर आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा, तो अराउंड 550 से 570 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके बाद ओबीसी हो गया, लगभग यही मार्क्स की रेंज रहती है, ठीक है। बाकी एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई, तो इसमें तो काफी कम कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 450 के आसपास जा सकता है, ठीक है। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी अराउंड 400 प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा में ये कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाहते हो तो इतना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो कि बाकी काउंसलिंग की गाइडेंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है। हमने आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया है, ये वाला कॉन्टैक्ट हमारे व्हाट्सएप का, जहाँ पर मैसेज कर सकते हो। क्यूआर कोड भेजेंगे जहाँ पर पेमेंट करनी है आपने, कितनी पेमेंट करनी है 2500। अगर ये सारे कोर्स चाहिए, कोई एक कोर्स चाहिए तो 1900, ठीक है। लिमिटेड ऑफर है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर का देखना है, कॉलेज वाइज कट ऑफ, ठीक है, कॉलेज वाइज कट ऑफ अगर मैं बात करूँ जैसे कि हर एक कॉलेज का कट ऑफ कितना था गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट ईयर, तो वो उसके लिए वीडियो हमने बना रखी है। अभी रिजल्ट आएगा तो हम और पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना कट ऑफ रहेगा इस बार हर एक कॉलेज का, वो रिजल्ट के बाद ही बंदा गेस कर सकता है। तो अभी रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम आपको हर एक कॉलेज का 2025 का भी बताएंगे। ये जो कट ऑफ है ये 2024 का है, ये वाला जो आपको वीडियो एक बना रखी है हमने, उस वीडियो में 2024 का कट ऑफ हमने बताया हुआ है हर एक कैटेगरी का कॉलेज वाइज। जैसे ये कॉलेज हो गया, ठीक है, शहीद लक्ष्मण नायक हो गया, इन सभी कॉलेजेस का हमने कट ऑफ जो है वहाँ पर बना रखा है। तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी आपको। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।